कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसने कोई बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन बड़े बड़े संत, विद्वान और आध्यात्मिक गुरु उसके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। लोग उन्हें कहते थे आनंदमयी माँ। एक ऐसी संत जिनके चेहरे पर हमेशा दिव्य आनंद झलकता था। आज हम जानेंगे माँ आनंदमयी की अद्भुत जीवन यात्रा। 30 अप्रैल 1896 तत्कालीन पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश के एक छोटे से गांव खेओरा में एक बालिका का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया निर्मला सुंदरी। जन्म से ही वह अन्य बच्चों से अलग थीं। जब दूसरे बच्चे खिलौनों में खोए रहते, निर्मला घंटों आकाश को निहारती रहती, कभी पेड़ों को, कभी पक्षियों को, कभी बहती हवा को, मानो प्रकृति उनसे बातें कर रही हो। उनकी माँ अक्सर कहती, यह बच्ची इस दुनिया की नहीं लगती। निर्मला बहुत छोटी थी। एक दिन गांव में कीर्तन हो रहा था। हरे राम हरे कृष्ण। कीर्तन की ध्वनि सुनते ही वह अचानक गहरे भाव में चली गईं। उनकी आंखें बंद हो गईं। शरीर स्थिर हो गया। लोग घबरा गए। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने आंखें खोली, उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे उन्होंने किसी और लोक की यात्रा कर ली हो। यह केवल शुरुआत थी। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। उस समय समाज की परंपरा के अनुसार कम आयु में उनका विवाह कर दिया गया। उनके पति थे भोलेनाथ, लेकिन यह विवाह सामान्य नहीं था। निर्मला का मन हमेशा ईश्वर में डूबा रहता। घर के सारे काम करती, लेकिन भीतर से सदैव ध्यान में रहती। उनके पति धीरे धीरे समझने लगे कि उनकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में सामान्यतः गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्मला के साथ कुछ अद्भुत हुआ। उनके भीतर से ही साधना शुरू होने लगी। कोई उन्हें योग नहीं सिखा रहा था, कोई मंत्र नहीं दे रहा था। फिर भी उनके शरीर में स्वतः योगासन बनने लगे, मुद्राएं बनने लगीं, प्राणायाम होने लगा, ध्यान की अवस्थाएं आने लगीं। लोग आश्चर्यचकित थे, यह कैसे संभव है। एक रात निर्मला ध्यान में बैठी और अचानक एक पूर्ण आध्यात्मिक अनुष्ठान उनके भीतर स्वतः घटित होने लगा। उन्होंने स्वयं ही मंत्र उच्चारित किए, स्वयं ही पूजा की, स्वयं ही गुरु बनी, स्वयं ही शिष्या बनी और स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर ली। इसे आत्मदीक्षा कहा जाता है। ऐसी घटना आध्यात्मिक इतिहास में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। उनके आसपास रहने वाले लोग एक बात बार बार देखते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनके चेहरे पर हमेशा आनंद रहता था। न दुख उन्हें विचलित करता, न सुख उन्हें बहकाता। वह हमेशा दिव्य आनंद में स्थित रहती। तभी एक भक्त ने कहा, आप तो आनंद से भरी हुई हैं, आप आनंदमयी हैं। और तभी से लोग उन्हें मां आनंदमयी कहने लगे। लोगों का आकर्षण धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। गांव से शहर, शहर से पूरे भारत तक लोग दूर दूर से आने लगे। कोई धन मांगने आता, कोई शांति, कोई स्वास्थ्य, कोई ईश्वर का मार्ग। लेकिन मां सबको एक ही बात कहती, अपने भीतर जाओ। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। मां आनंदमयी के पास केवल सामान्य लोग ही नहीं आते थे। संत, योगी, विद्वान, राजनेता सब उनके दर्शन के लिए आते थे।
कई लोगों ने उनके पास बैठकर ऐसी शांति का अनुभव किया जो वर्षों की साधना से भी नहीं मिली थी। उनका संदेश, माँ कहती थीं, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हें केवल जागना है। एक बार किसी ने पूछा, माँ, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग क्या है? माँ मुस्कुराईं और बोली, प्रेम। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। करुणा की मूर्ति। माँ के पास जो भी आता वह खाली हाथ नहीं लौटता, कभी शब्दों से, कभी मौन से, कभी केवल एक मुस्कान से। वह लोगों के जीवन बदल देती थीं। कई भक्त कहते थे, माँ कुछ कहती नहीं थीं, लेकिन उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता था। जीवन भर माँ ने पूरे भारत में भ्रमण किया। अनेक आश्रम स्थापित हुए। हजारों लोग उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़े। लेकिन माँ स्वयं को कभी गुरु नहीं कहती थीं। वह कहती थीं, यह शरीर जो है वह उसी का है, सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है। एक बार एक व्यक्ति माँ आनंदमयी के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने माँ के सामने बैठकर शिकायतें शुरू कर दी। माँ, लोग मुझे समझते नहीं, दुनिया बुरी है, सब मेरे खिलाफ हैं। वह लगातार बोलता रहा। कभी कभी तो माँ के बारे में भी कठोर शब्द कह देता, लेकिन माँ शांत बैठी रही। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। उसने पूछा, माँ, क्या आपको मेरी बातों से बुरा नहीं लगा? माँ मुस्कुराईं और बोली, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह वस्तु किसके पास रहती है? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। माँ ने कहा, बस वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी मैंने स्वीकार नहीं किया, वह तुम्हारे पास ही है। यह सुनते ही व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि दुख का कारण दुनिया नहीं, उसका अपना मन है। उस दिन के बाद उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। दूसरों का क्रोध तभी हमें चोट पहुंचाता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। शांति बाहर से नहीं आती, भीतर से प्रकट होती है। यह घटना माँ आनंदमयी की करुणा, धैर्य और गहरी आध्यात्मिक दृष्टि को दर्शाती है। 27 अगस्त 1982 माँ आनंदमयी ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति को लाखों भक्त महसूस करते हैं। उनके शब्द आज भी लोगों को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। एक ऐसी स्त्री जिसने कोई आध्यात्मिक संस्था खड़ी करने का प्रयास नहीं किया, जिसने स्वयं को कभी महान नहीं कहा, लेकिन जिसकी उपस्थिति मात्र से लोगों का जीवन बदल गया। माँ आनंदमयी हमें याद दिलाती हैं, सच्चा आनंद बाहर की उपलब्धियों में नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे, उसी दिन तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। अगर माँ आनंदमयी की यह दिव्य जीवन यात्रा आपके हृदय को छू गई हो और आप ऐसे ही संतों, महापुरुषों और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जागरूक रहिए, प्रेम में रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखिए। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ। नमस्कार।